हेलो फ्रेंड्स, राजस्थली लॉ इंस्टीट्यूट में मैं निखिल भार्गव आपका स्वागत करता हूं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लैट 2020 के लिए अपन आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है परसेंटेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम ये समझें व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज मीन्स पर 100, फॉर एवरी 100, या हम क्या कह सकते हैं पर 100 पर हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो क्या है? अपनी परसेंटेज है। ठीक है, सपोज हमने कहा कि 20 पर हमारे पास कोई वैल्यू है 5। ठीक है, 20 पर कितनी है? 5 है। अब यदि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हमें परसेंटेज हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं? पर 100 पर। यदि कोई वैल्यू 20 पर 5 है तो 40 पर कितनी होगी? 10 होगी। डबल कर दी हमने, ठीक है ना। यदि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो ये 100 हो जाएगा ना। तो 100 पर हमारे पास वैल्यू कितनी होगी? 25। तो यदि हमारे पास कोई वैल्यू 20 में से 5 है तो हम ये कह सकते हैं कि वो 100 पर कितनी होगी? 25, यानी 25% होगी। ठीक है ना। तो यदि हम 100 पर कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। ठीक है ना। कोई वैल्यू जो 100 पर कैलकुलेट होगी वो हमारी क्या है? परसेंटेज है। ठीक है। अब हमारे पास जो परसेंटेज है उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सपोज आपको कोई भी परसेंटेज दे रखी है और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 100 का डिवाइड कर देते हैं। जब भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आप सिंपली क्या करिए? 100 का डिवाइड कर दीजिए। जैसे सपोज आपके पास 25% है। अब इसके इक्विवेलेंट आप फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम 25 में 100 का डिवाइड कर देंगे और क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पर 1, यानी हम 1 के कंपैरिजन में कैलकुलेट कर रहे हैं, वो क्या हो गया? हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो 25% का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 25, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 में से 1/4। ठीक है ना। आउट ऑफ 1, 1/4 इज 20 इक्विवेलेंट टू 25%। ठीक है, तो परसेंट का जो बेस होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? 100 होता है। और जो अपने पास फ्रैक्शन है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है? 1 होता है। हम 1 के कंपैरिजन में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा आंसर किस में आएगा? फ्रैक्शन में आएगा। और यदि हम 100 के कंपैरिजन में कोई वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। ठीक है ना। तो परसेंटेज को हम इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास है 75%। अब इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 75 में आप क्या करिए बेटा? 100 का डिवाइड कर दो। ठीक है, 100 का डिवाइड करने के बाद अब देखो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 75, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 से। ठीक है ना। तो 3/4 फ्रैक्शन आ गया। इट मीन्स 75% इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये परसेंटेज है और ये क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, अब जैसे हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड किया, उसी तरीके से यदि हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में तो हम क्या कर देंगे? 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना। तो यदि हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अभी अभी हमने देखा अपने पास था 1/4, ये फ्रैक्शन था। इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है यदि, ठीक है ना, तो इस 1/4 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कैंसिल होकर के कितना आएगा? 25। तो 25% लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों चीज सीख ली। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें हमसे परसेंटेज कैलकुलेट कराई जाती है उसमें क्या होता है? यदि हमें उस परसेंटेज के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम है तो क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हमसे कहा कि 25% ऑफ 200, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 25% ऑफ 200। ठीक है ना। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 200 मल्टीप्लाई 25%। 25% का मतलब 25/100, मतलब हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया एक तरीके से। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 50। तो ये अपने पास 50 आ गया। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? यदि हमें मालूम है कि 25% का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4, तो हमें सिर्फ कितना करना था?
200 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, तो आपको क्या है, जो भी परसेंटेज के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो लर्न होना चाहिए। यदि वो लर्न है आपको, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं आप। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस लिख रखे हैं, ठीक है ना, उसके इक्विवेलेंट अपने पास क्या है, परसेंटेज है, ये आपको याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है, जैसे 1/2 किसके इक्विवेलेंट है, 50% के इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, 1/2 को आप कन्वर्ट भी करके देख लो, 1/2 फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 50% आ गया। ठीक है, 1/3 को आपको कन्वर्ट करना है तो 1/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 100 में डिवाइड करो, 33 टाइम्स चला जाएगा पूरा पूरा, 33 इंटू 3 कितना होता है, 99, रिमाइंडर इज 1, तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा अपॉन 3, 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 33 1/3% अपने पास क्या हो गया, 1/3 के इक्वल हो गया। तो अब यदि आपसे क्वेश्चन में कहा गया है सपोज कि फाइंड 33 1/3% ऑफ 180। ठीक है, तो अब आपको ये 180 मल्टीप्लाई बाय 33 1/3 अपॉन 100 करना पड़ेगा, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको ये मालूम है कि हमारे पास 33 1/3 इज इक्वलेंट टू 1/3, मतलब फ्रैक्शन मालूम है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, 180 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहां हमने क्या याद कर रखा है बेटा, जो अपने पास ये परसेंटेज है इसके इक्विवेलेंट हमने फ्रैक्शन याद कर रखा है। ठीक है, क्या याद कर रखा है, फ्रैक्शन याद कर रखा है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये 60 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस आपको परसेंटेज इक्विवेलेंट में याद होने चाहिए। 1/4 इज इक्वल्स टू 25%, ये तो सिंपल है। 1/5 20%, ये भी सिंपल है। 1/6 कितना होता है, 16 2/3, ये आपको याद होना चाहिए। 16 2/3% इज इक्वल्स टू 1/6 फ्रैक्शन में। ठीक है, ऐसी 1/7 क्या हो जाएगा, 14 2/7, 1/8 12.5, तो 12.5 12.5%। ठीक है ना, ये किसके इक्वल होता है, 1/8 फ्रैक्शन के इक्वलेंट होता है। तो जब भी आपको यदि 12.5% कैलकुलेट करनी है और आपको यदि ये याद है इट इज इक्वल्स टू 1/8, तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 11 1/9 इज 1/9 के इक्वल है। 1/10 10%, ये तो इजी हो गया। 1/11 क्या हो गया, 9 1/11। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए टिप्स पर। 1/12 1/13, ठीक है, 1/14 7 1/7, 1/15 6 2/3, 6 2/3 भी बहुत काम आता है अपने। ठीक है ना, तो ये किसके इक्वल होता है, 1/15। 6 1/4 भी बहुत काम आता है। ठीक है, 6 अपन अभी अपन ने 12 1/2 पढ़ा था, 12.5, उसका जस्ट आधा हो गया, वो 1/8 था, ये क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5% क्या हो गया, 1/20 हो गया। तो ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू और उसके इक्विवेलेंट परसेंटेज वैल्यू हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 40% ऑफ 160। ठीक है, 160 का आपको 40% कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 160 40%, परसेंटेज को आपको हमेशा किसमें चेंज करना होगा, यदि परसेंटेज कैलकुलेट करनी है फ्रैक्शन में, तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 40/100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ गया बेटा हमारे पास, 64, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 160 का 40% कैलकुलेट करना है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी का भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें कहा गया कि 800 का 12.5% कैलकुलेट करो। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है, 800 इंटू 12.5/100, इसको हम सिंप्लीफाई करें। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा था कि अपने पास 12.5 जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में किसके इक्विवेलेंट होता है, 1/8 के। तो आप इसको याद रखेंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो भी 1/8 ही आना है, ठीक है ना, लेकिन हमारी कैलकुलेशन बच गई यदि हमें याद है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
64 इज व्हाट परसेंट ऑफ 160, मतलब 160 का कितने परसेंट हमारे पास 64 है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट x% ऑफ 160 इज 64। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया कि 160 का x% क्या है हमारे पास बेटा 64 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 160 मल्टीप्लाई बाय x%, x% का मतलब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा x अपॉन 100 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज इक्वल्स टू 64। अब आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 64, ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 160 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 16 4 जा, तो ये कितना आ गया बेटा 40%। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट है 40% ऑफ व्हाट इज 64, मतलब किस नंबर का 40% 64 है। तो यहां पे भी हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, लेट 40% ऑफ x इज 64। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x का यदि हम 40% कैलकुलेट करें, 40% का मतलब 40 अपॉन 100 होता है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए 64 के। तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 64 इंटू 100 अपॉन 40, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 16 आ गया, तो 16 इंटू 10 ये कितना आ गया बेटा 160। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 1.33 एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ 1.9। ठीक है, मतलब 1.33 1.9 का कितना परसेंटेज है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको जिस वैल्यू का परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो न्यूमरेटर में आती है 1.33, जिससे परसेंटेज कैलकुलेट करना है वो डिनोमिनेटर में आएगा इंटू 100। ठीक है, आपसे सपोज कहा जाए कि 610 का कितना परसेंट है ये आपको कैलकुलेट करना है, तो 6 अपॉन 10 इंटू 100। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको हम लिख सकते हैं 133, पॉइंट हटाएंगे तो इसकी जगह 100 आ जाएगा नीचे, ये 1.9 को हम 19 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इंटू 100 है ये अपने पास, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया ये। ठीक है ना, अब इसका डिवाइड कर दो, 7 टाइम्स चला जाएगा, 19 7 जा 133, 7 इंटू 10 70% हमारा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो आपसे पूछा है 1.33 19 का कितना परसेंट है, तो 1.33 न्यूमरेटर में आएगा, 1.9 डिनोमिनेटर में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 1.8 किलोग्राम इज 72 ग्राम। ठीक है ना, कि 1.8 किलोग्राम का कितने परसेंट 72 किलोग्राम होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट x% ऑफ 1.8 किलोग्राम, 1.8 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर लें, क्योंकि ये भी हमारे पास किस में है बेटा ग्राम में है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 ग्राम, x% ऑफ 1.8 kg। ठीक है ना, 1.8 kg का मतलब कितना हो गया अपने पास 1.8 इंटू 1000 ग्राम इज, आपको क्या दे रखा है 72 दे रखा है। ठीक है ना, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लो 1.8, इसको ग्राम को, इसका x% मतलब x अपॉन 100, ये कितना गिवन है आपको 72। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये सिंप्लीफाई कर लो, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 18 आ जाएंगे, तो x इक्वल्स टू हो गया 72 अपॉन 18, और 18 4 जा क्या होता है 72, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 4%। इट मीन्स यदि हम इसका 4% कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 72 ग्राम आएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
if 40% of a plus b equals to 60% of a minus b, ठीक है, इसका 40% इसके 60% के इक्वल है, तो आपको ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है, अब ये देखिए 40% ऑफ a प्लस बी, मतलब a प्लस बी, इसका 40% हम कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज कैलकुलेट करने का मतलब क्या हो गया, 40/100 प्लस 60% ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी इंटू 60/100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, इक्वल दे रखा है, ठीक है ना, a माइनस बी का 60%, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 2 3 जा, इसको मल्टीप्लाई कर लो अब आप, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करिए 3a माइनस 3b। अब हम b वाली टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, ये 2b और इस 3b को हम इधर ले आते हैं, प्लस 3b इक्वल्स टू 3a माइनस 2a, ये 2a उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 5b इक्वल्स टू a, ठीक है। b का नीचे डिवाइड कर दो तो 5 इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा a/b, ठीक है। a/b की वैल्यू अपने पास आई 5, यानी 5/1। अब आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो रेशो में है, ठीक है। तो रेशो में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि यदि हमें इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करनी हो जो रेशो में ही हो, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह हम 5 पुट कर देंगे और b की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या है बेटा, ये इसको मैं मिटा रहा हूं, a की वैल्यू क्या पुट करोगे 5 माइनस 3b, b की जगह क्या पुट करोगे 1 अपॉन a प्लस बी 5 प्लस 1, तो ये 10 माइनस 3 अपॉन 6, तो ये अपने पास हो गया बेटा 7/6, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो ये अपने पास आंसर आ गया, सी आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, कैलकुलेशन कोई बहुत टफ नहीं थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ 30% ऑफ a, if 30% of a is added to 40% of b, the answer is 80% of b। 30% of a, 30% of a means a multiply by 30/100 is added to 40% of b, b के 40% में इसको ऐड करना है, तो b के 40% में हमने इसको ऐड कर दिया, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ इट इज इक्वल्स टू 80% ऑफ b, b का 80% कैलकुलेट कर लो बेटा, ठीक है। अब यहाँ हम 100 एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, दोनों जगह सेम है अपने पास 100, तो यहाँ से 100 कॉमन निकाल के उस 100 से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, ये हमने डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने 100 कॉमन निकाल लिया, अब क्या बचेगा 30a प्लस 40b इक्वल्स टू 80b, ठीक है। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे तो 0 कैंसिल हो जाएंगी इन सबकी, ठीक है ना, 0 को 10 कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से तो बचा 3a इक्वल्स टू 8b, और जो ये 4b बचा था इसको हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो हमारे पास 3a इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 4b, तो हम यहाँ से a रेशो b निकाल सकते हैं या a/b कैलकुलेट कर सकते हैं, b नीचे ट्रांसफर कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा 4/3, तो a/b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/3, ठीक है। लेकिन हमें a/b a रेशो b कैलकुलेट नहीं कराया था इन्होंने क्या कैलकुलेट कराया है हमें, व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, मतलब b a का कितना परसेंट है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है ना, व्हाट परसेंट ऑफ a इज b,
बी ए का कितना परसेंट है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। समझ गए? तो यदि आपको बी की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब पहले क्या आएगी, न्यूमरेटर में वैल्यू ऑफ बी किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है, ए के रेस्पेक्ट में, तो अपॉन ए आएगा इनटू 100 आ जाएगा। तो ए अपॉन बी 4/3 है तो बी अपॉन ए क्या हो जाएगा 3/4, तो ये तो 3/4 है इनटू 100। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो 25, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 75%। ठीक है? तो हमसे ये पूछा था व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, मतलब बी ए का कितना परसेंट है, तो अपने पास ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और सपोज इन्होंने ये पूछा होता व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, यदि ये क्वेश्चन होता, ठीक है ना, इसका मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है ए बी का कितना परसेंट है। उस कंडीशन में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ए अपॉन बी इंटू 100। ए अपॉन बी क्या है बेटा हमारे पास 3 बाय, ए अपॉन बी है 4/3 इंटू 100, यानी कि ये 400/3 अपना आंसर आ जाता है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच अमाउंट इज 40% लेस देन 700। ठीक है? आपको वो अमाउंट कैलकुलेट करना है जो 700 से कितना है 40% कम है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम 40% कैलकुलेट कर लें 700 का। ठीक है? 40% ऑफ 700, तो 40% ऑफ 700 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 700 इंटू 40% को किस में कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 4 28, 280। ठीक है? अब आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो 700 से 40% कम है। तो 700 का जो 40% है वो लेस कर दो 700 में से। 700 का 40% कितना है 280, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना? तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 420 आ जाएगा। ठीक है? ये हमारे पास आंसर आ गया 420। अब इसको कैलकुलेट करने का एक हमारे पास अल्टरनेट मेथड भी है। ठीक है? वो अल्टरनेट मेथड क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना था बेटा, हमें कैलकुलेट करना था कि हमारे पास जो 700 है उससे 40% कम वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो आप क्या करो, 700 100% हो गया, 40% कम निकालनी है तो 40 लेस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 100 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60% ही रह गई या नहीं रह गई। यदि हमने किसी वैल्यू को 40% रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब वो ओरिजिनल वैल्यू की कितनी रह गई, 60% रह गई। तो आप इसका क्या करो बेटा, 60% कैलकुलेट कर लो। तो 60% कैलकुलेट किया तो कितना आ गया बेटा अपने पास 420। तो वही सेम आंसर आ रहा है, लेकिन ये मेथड क्या है, थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है, कम कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। ठीक है? तो इस तरीके से हम जो लेस है कैलकुलेट लेस कर देंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज ये कैलकुलेट करना होता आपको 700 का मोर देन 40% कैलकुलेट करना होता, तो हम 100 में 40 ऐड कर देते, 700 का हम 140% कैलकुलेट कर लेते। ठीक है बेटा? तो आज अपनी इस क्लास में अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा।